बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें आपको इसमें से 8th से ही आती हैं, ठीक है। कुछ आपका बेस कमज़ोर रहने की वजह से वो सब चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पे हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे चलेंगे ताकि हमारा पीछे की रिवीजन भी हो जाए और ये चैप्टर भी हमें अच्छी तरीके से आ जाए। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले हमें जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल से पहले कि क्या क्या चीज़ें होती है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू मींस कोई भी एक नंबर जैसे -2 हुआ, 7/2 हुआ, 3 हुआ, यानी एक इसकी वैल्यू है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। 3 की वैल्यू 3 ही है, 7/2 की वैल्यू 7/2 ही है, -2 ही है। यानी इनकी अपनी अपनी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उससे क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए वेरिएबल। इसके मैनी आंसर्स हो सकते हैं। वेरिएबल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स, वाई, जेड या अदर्स, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट। आपने पीछे कई इक्वेशंस निकाली होगी, तो जब आप एक्स के लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कभी आप एक्स का आंसर -1 देखते हो, कभी 0 देखते हो, कभी -3/2 देखते हो। तो आप ये देखते हो कि एक्स के आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो किसी चीज़ की वैल्यू जब हमें एक्यूरेट नहीं पता होती, कुछ भी हो सकता है, निकालनी होती है, तो उसको जो उसके लिए जो हम इंग्लिश का अल्फाबेट लेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल एक्स का भी लेट किया जाता है, कभी वाई, कभी जेड, या इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं। तीसरा नंबर है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, बट इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। यहां पे इन दोनों को मिक्स करके अगर -2 + x लिखता हूं तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं -2x, तो x का -2 कोफिशिएंट है। अगर मैं इसके साथ 7/2y लिखता हूं तो ये 7/2 y का कोफिशिएंट है। यानी कोई भी जो वेरिएबल दिया होगा उसके साथ उसका मल्टीपल, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहां पे मैंने अभी बताया आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मिला करके एक इक्वेशन बनती है। जब एक इक्वेशन मिलती है आपको तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, कांस्टेंट क्या होता है? मेरे पास कोई फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू 5 हो गया, जैसे 5 एक कांस्टेंट है। 2000, तो 2000 में 2000 कांस्टेंट है। कोई भी नंबर आ जाए अकेला, उसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो, तो वो मेरा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है। उसकी कोई एक वैल्यू होती है जो हम फाइंड करते हैं या गिवन होती है, उसको जीरोज भी बोलते हैं। जो आंसर दिया होता है एक्स का उसको जीरोज भी बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल अल्फाबेट फॉर्म में कोई भी नंबर हम लेते हैं वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए बी कई बार हम कह देते हैं कि ये कांस्टेंट की जगह भी यूज हुआ है। उस समय ए बी को नंबर के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, पर अगर बोला ये वेरिएबल है, नहीं कुछ बोला जाए तो ये वेरिएबल होता है। अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वेरिएबल क्या है। जब इन दो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, जैसे कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो -2x हुआ। तो अगर वेरिएबल को छोड़ने के बाद जो कुछ बचता है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7/2 कोफिशिएंट हो गया। सपोज कर लो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, x/-2 लिख दूं, तो क्या होगा, मैं x को छोड़ दूंगा तो x के साथ आगे क्या वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, -1/2, तो -1/2 कोफिशिएंट है। तो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, उसे हमें करना होगा। तो पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्या कांस्टेंट होता है, क्या कोफिशिएंट होता है। कई बार बच्चे कांस्टेंट और कोफिशिएंट समझ नहीं पाते कि कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर के कोई इक्वेशन बनती है, जैसे ये बनी x² - 3x + 2, ये बनी। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं इसको भी बोल सकता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x⁵ - 3x⁵ -2 क्या बनाया मैंने, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। इन तीन बातों को समझने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स में। फिर से कांस्टेंट समझ में आ गया होगा आपको, फिक्स वैल्यू, वेरिएबल समझ में आ गया होगा आपको x y z, कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा जो वेरिएबल के साथ इन कोई नंबर मल्टीपल या डिवाइड होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। आपका एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का आए, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आपके बुक का पहला क्वेश्चन ही है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, और उसमें कंफ्यूजन रहते हैं आप लोगों को होगी, कि अभी आप लोगों को ढंग से नहीं आया होगा, पर यहाँ पे आप क्लास लेने के बाद बिल्कुल एक्यूरेट समझ पाओगे कि मेरा पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दी है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। दोबारा से बोल रहा हूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर होनी चाहिए, ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल्स पावर। इंटीग्रल्स जानते हो आप लोग, इंटीग्रल्स क्या होता है, आप लोगों ने नेचुरल नंबर देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल नंबर पता होगा आप लोगों को, आप लोगों को होल नंबर पता होगा। इसके बाद इंटीजर्स आया था, ये इंटीग्रल्स है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और इंटीग्रल्स क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीग्रल्स फ्रैक्शन में नहीं होता। 3/2 इंटीग्रल्स नहीं है, -2 इंटीग्रल्स है, पर ये नेगेटिव है। 3 इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल है, बट ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। इसकी स्क्रीनशॉट लो, तो मैं कुछ पॉलिनोमियल समझाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इससे पहले पॉलिनोमियल पे मैं आता हूं, इससे पहले कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये देखो, x पे स्क्वायर रूट का साइन है, इसको सर्ड भी बोलते हैं। इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो, सर्ड होता है, ये ऑर्डर होता है इसका। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 है। और सर्ड्स को जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां वाली पावर ऊपर आती है और यहां का ऑर्डर नीचे आता है। इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, x⁴ 1/2। अगर मेरे पास चलो ये मैंने और लिख दिया -1, तो x ये वाली पावर ऊपर होगी
सर्ड के बदले में अपॉन का साइन लगेगा और जो इसका ऑर्डर है ये नीचे आएगा। एक बात का ध्यान रखना, ये इसमें और इसमें फर्क है। ऑर्डर इसके बिटवीन होता है, छोटी सी पावर सी होती है अंदर, और ये 4 जो है ये मल्टीपल है इसका, तो ये हमारा कोफिशिएंट है 4, बट ये ऑर्डर है 4। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लिखा हुआ है, जो इसके बीच में ऑर्डर होता है वो अपॉन में जाता है इस पावर के। यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, x माइनस 1/4। तो आप ये बताओगे कि ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। दूसरी बात, क्या ये इंटीग्रल है? इंटीग्रल है नहीं, क्यों? कि वो फ्रैक्शन में नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए और पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीजें मैंने ये बताई वेरिएबल के साथ होती है, तो उसको पहले पावर में चेंज करते हैं। पावर में चेंज करने के बाद सिर्फ ध्यान रखना, ये काम सिर्फ वेरिएबल के साथ करना है। नंबर पे पावर आ जाए तब नहीं करना, कहीं √2 पे आ जाए वो स्क्वायर रूट, तो इसको मत करना, इसको करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी जो डेफिनेशन है वो केवल वेरिएबल के लिए है, केवल वेरिएबल के लिए है। वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स की पावर होनी चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसमें आपने वेरिएबल पे चेक करना है कि उस पे पावर नेगेटिव तो नहीं है वेरिएबल पे, या उस पे पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। कई बार वो सॉल्व करके लाना पड़ेगा, जैसे इस फॉर्म में हो तो सॉल्व करके लाना पड़ेगा कि भाई पावर क्या है। उस बेस पे हम बता पाएंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज और सीखो, अगर मान लो -2/y है, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो मल्टीपल में चाहिए हमें, बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीपल में चाहिए। तो ये तो मल्टीपल में नहीं है वेरिएबल, मुझे वेरिएबल मल्टीप्लाई में चाहिए, सिर्फ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो नहीं है। और 8th में आपने सीखा था कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, +1 है, तो क्या हो गई, -1 हो गई। तो इसका आंसर क्या हुआ, -2y की पावर -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3, इसको मल्टीपल में ले जाएंगे तो x की पावर 3, साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो इसको मैं अगर पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखोगे इसमें वेरिएबल y है और y का साइन नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो या तो मैं यहाँ पे से भी मेरे को पता चल जाता है, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये पावर नेगेटिव हो जाएगी ऊपर जाके, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इन केस आपको अगर दिक्कत होती हो तो पहले आप अपॉन से वेरिएबल हटा लिया करो। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में वेरिएबल हो तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हटा लिया करो। इसके बाद पूरे में चेक करो कि फ्रैक्शन है या नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में भी 1 वेरिएबल के हैं। 1 वेरिएबल, अगर मान लो मैं ये लिखता हूं x की पावर 5 प्लस y की पावर 3 प्लस z, ये मैंने लिखा, तो देखो यहाँ नेगेटिव पावर नहीं है और ना ही ये फ्रैक्शन है, यहाँ नेगेटिव नहीं है ना ही ये फ्रैक्शन है, और ये 1 होता है, ना ही यहाँ नेगेटिव है ना ही यहाँ फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पर क्वेश्चन हमें, हमारे पास जो हमारी बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको पॉलिनोमियल वो बताना है जो 1 वेरिएबल हो। 1 वेरिएबल का मतलब उसमें केवल x हो तो x ही यूज हुआ हो, अगर y हो तो y ही यूज हुआ हो, z हो तो केवल z ही यूज हुआ हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x भी यूज हुआ है, y भी यूज हुआ है, z भी यूज हुआ है,
तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर मेरे क्वेश्चन की मैं हेडिंग पढ़ता हूं तो उसमें मुझे ये बताना है कि मुझे पॉलिनोमियल वो वाला बताना है जिसमें वन वेरिएबल हो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा वो पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है। तो आपने बता देना है ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या है, नॉट वन वेरिएबल, नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस का 3√x प्लस 2, इसके बारे में बताना है कि मुझे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वो भी वन वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल केवल x यूज हो रहा है, तो वेरिएबल तो वन है, वेरिएबल तो वन है। पर अब हम देखते हैं कि इसकी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव पावर और कुछ हो नहीं सकता, एज इट इज लिख दिया। प्लस ये मल्टीप्लाई में 3, इसके अंदर नहीं है, तो 3 तो ऐसे रह गया। x की पावर क्या हो गई 1/2, ये पावर 1 और ये पावर यहाँ आ गई 1/2 प्लस 2। मैंने सॉल्व करके दिखाया है, पर आपको यहाँ पे देख के ही लगता है कि भाई इसकी पावर 1/2 हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो इसका मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर √2। अब हम इसको देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है वन वेरिएबल। तो ये देखो इसको सॉल्व करके 3x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। अब इस पे x स्क्वायर का ये सर्ड, ये हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो x मैंने बताया था जो पावर होती है ऊपर रहती है, सर्ड के बदले में अपोन का साइन आता है, और यहां वाला ऑर्डर नीचे आता है। कैंसिल करके क्या आ गया 1 प्लस √2। कुल मिलाकर के देखें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √2। मैंने बताया था सिर्फ वेरिएबल को सॉल्व करके देखना है, सिर्फ वेरिएबल को। अगर कांस्टेंट पर स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, मेरा वेरिएबल नहीं बन जाएगा। मुझे वेरिएबल के लिए चेक करना है, तो वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वेरिएबल पे क्या नेगेटिव या फ्रैक्शन में पावर है, नहीं है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 3/x की क्यूब माइनस 3, इसके बारे में मैं पूछता हूं। तो आपको साफ दिख रहा है अपोन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अपोन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो 3 ऐसे रह गया, इसको ऊपर ले गए तो x की पावर नेगेटिव आ गई, और क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने देखा है कि बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आता है और वैसे तुक्का मार के करते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको सारा कुछ पता हो। इन केस अभी भी कोई अगर दिक्कत रह जाती है तो आपको डाउट क्लास अलग से मिल जाएगी, वो चाहो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे अलग से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल करके पूछ सकते हो। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया करो, जैसे अब मैंने बताया कि पॉलिनोमियल के लिए तो कुछ क्वेश्चन तो मैं भी दूंगा आपको करने के लिए, टेस्ट भी लूंगा, और बाकी आपने भी कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा करके देखने हैं, और कहीं कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझसे पूछोगे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका क्वेश्चन देख करके आपके आंसर को बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे बुक का कंप्लीट हुआ कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या है वो बताना था।
तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। बुक का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो मैं बुक के क्वेश्चन नहीं लेके कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ कोफिशिएंट होता क्या है। वेरिएबल का मल्टीपल जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x की 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, एक ये वैल्यू है मेरी। अब मुझे कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाली देखनी है, वही वेरिएबल देखना है जिसपे पावर 2 हो। तो उसको अलग कर दो। उसको अलग करने के बाद साइन समेत जो भी नंबर बचे वो हमारा, या नंबर के अलावा कुछ भी बचे वो सारा का सारा हमारा उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2 है। ठीक है, साइन भी लेना है, साइन भी लेना है और बाकी वैल्यू भी लेनी है बच्ची। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अब मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ढूंढोगे, कहां है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में ढूंढा हमने, ये रहा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कुछ अरेंज ना हो तो पहले उसे अरेंज कर लिया करो। अरेंज से मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट जिसका पूछा वो निकाल लेंगे आराम से, पर मेरा यहाँ पे अरेंज करने से मतलब ये है कि कोई एक जैसी पावर वाली वैल्यू, खास तौर से वो जिसका कोफिशिएंट पूछा हो वो 2 या 2 से ज्यादा जगह ना हो। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा जगह होगी तो पहले उसको सॉल्व कर लोगे, तब उसका कोफिशिएंट बताओगे। तो देखो फिलहाल, हाँ ये रही वैल्यू मेरे पास, 2 आ रही है वैल्यू। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और क्या 4 और 3a आपस में प्लस माइनस हो सकता है? नहीं। वेरिएबल और नंबर अगर आपस में प्लस या माइनस करना हो तो वो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। हाँ, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो आ सकता है। जैसे कि मैं x में कहूं कि x में +2 करो तो ये 2x नहीं होगा। अगर आपने 2x लिख दिया तो गलत है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x, ये प्लस ही नहीं हो सकता x और 2। x वाले वेरिएबल में x वाला ही, x स्क्वायर में x स्क्वायर वाला ही, x क्यूब में x क्यूब वाला ही प्लस या माइनस होता है। प्लस माइनस के लिए सेम पावर होनी जरूरी है। तो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर का पूछा था, बट एक्स स्क्वायर तो 2 जगह है। अब 2 जगह है तो इसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते समय अब ये प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 और 3 है, तो प्लस नहीं हो सकता। तो मैं पहले कॉमन निकालूंगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन आया एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो 4 बचा, इसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो माइनस का 3a बचा, और बाकी क्या बचा हुआ है, माइनस का 5x माइनस का 2। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू तो एक ही बार है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, जो बचा वो सारा का सारा इसका कोफिशिएंट है, 4 माइनस 3 है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा हूं, मैं कंसेप्ट समझाते हुए आपको हर ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मजे मजे में कर सको, गलत ना हो आपसे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया, एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया तो इसको कंबाइन करना है, 3x की क्यूब। अब इन दोनों को क्या कंबाइन किया जा सकता है, इसमें वेरिएबल नहीं है
इन दोनों में वेरिएबल नहीं है, दोनों में कोफिशिएंट ही है। तो इसको दोनों में कोफिशिएंट है, दोनों को आपस में प्लस या माइनस हम कर सकते हैं उसके साइन के अकॉर्डिंग। इनकेस आपको मान लो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप क्या करा करो, यहाँ प्लस ही लगाया करो बाहर, और कॉमन क्या है दोनों में, एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा, माइनस का 2। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा, माइनस का 2। अब एक्स्ट्रा क्या क्या बचा हुआ है, प्लस का 5। मैंने अरेंज करके लिखा है, पहले बड़ी पावर क्यूब वाली, फिर एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे -2 बचा, यहाँ भी -2 ये बचा, ये प्लस का 5, तो 3x की क्यूब, और ये क्या हुआ, माइनस का 4। माइनस का 4 जब प्लस के साथ आएगा तो -4x स्क्वायर प्लस का 5। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस का 4। एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो आंसर बचा वो मेरा कोफिशिएंट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन आप में को यही बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपके लिए वो सामने इजी है। फिर से ध्यान रखना क्या करना है, जिसका कोफिशिएंट पूछे, जिसका क्वेश्चन में बुक में एक्स स्क्वायर का पूछा है, पर जरूरी नहीं आपसे एक्स स्क्वायर का पूछे। जैसे कि मैं अगर इसमें पूछ लूं कि बताओ एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो क्यूब वाली वैल्यू तो एक ही बार है ना बस, ये तो अरेंज हो नहीं सकती, इसको तो मिक्स कर नहीं सकते, तो एक्स की क्यूब छोड़ देंगे। एक्स की क्यूब छोड़ने के बाद नंबर क्या बचा, 3, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है। अगर आपसे एक्स क्यूब पूछे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना है। एक्स 5 पूछे तो एक्स 5 का कोफिशिएंट पूछा है, जो पूछे आपको उसका कोफिशिएंट बताना है। तो आप सेकंड क्वेश्चन भी करके रखना बुक का, उसमें से जो डाउट आए या जो ना आए मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे अलग से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आराम से आ जाएगा। 10 स्टार्ट हो गए, कितना हो गया, तो स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सीखा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये करके पूछा जा सकता है, एक्स क्यूब का क्वेश्चन बताओ, एक्स का कोफिशिएंट बताओ, किसी का भी पूछ सकता है। अगर इसमें मैं पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स तो है ही नहीं, एक्स तो है ही नहीं। जिसमें वो वैल्यू नहीं होती है, कोई भी वैल्यू ना हो और उसका कोफिशिएंट पूछ ले, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये तो है ना, इसके बाद x का नंबर आएगा ना, x है नहीं तो 0 लिख देंगे, 0x + 3। मैंने समझाने के लिए बताया है, बाकी जो वेरिएबल हो ना और उसका कोफिशिएंट पूछ ले तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि 0 के साथ वो रहा होगा और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो खत्म हो गया होगा, इसलिए इस जगह नहीं है। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज का कोफिशिएंट पूछेगा और आपको आना चाहिए कि कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको बताया कांस्टेंट क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होता है जिसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है, या कह सकते हो वेरिएबल की डिग्री पावर 0 होती है, तो वो कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट मैंने बताया क्या होता है, आपको वेरिएबल बताया क्या होता है, तो मेरे ख्याल से वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब आते हैं पॉलिनोमियल को टर्म वाइज देखते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल, कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हो तो प्लस या माइनस से वो टूटती है, अलग अलग होती है। जैसे 3x + y, यहां पे कितनी टर्म है, 1 2, ये प्लस या माइनस के बाद अगली टर्म चालू हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं 3xy, तो ये 1 टर्म है, ये एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से ये अलग नहीं हुई, प्लस माइनस से अलग होती है तभी 2 टर्म या 3 टर्म होती है, ठीक है। जब इकट्ठी रहती है तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, चाहे 50 चीजें मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, वो सिंगल टर्म होगी। 3x y z
m एंड n, ये क्या है, वन टर्म ही है। इसमें प्लस के बाद दूसरी वैल्यू आई, ये टू टर्म है। 3 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन आ गया, चलो मैं माइनस ही लगा दूं यहां पे, प्लस का साइन आ गया, दूसरी टर्म चालू हो गई, माइनस का साइन आ गया, दूसरी टर्म चालू हो गई, तो प्लस माइनस से टर्म टूटती है, तो ये कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई। टू प्लस एक्स वाई, ये कितनी टर्म है, सिंगल, प्लस के बाद दूसरी टर्म, अब प्लस माइनस नहीं आया तो ये 2 टर्म्स ही है। टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 13, ये 4 टर्म नहीं है, ध्यान रखो यहां पर ये कितनी टर्म है, अगर आप 4 बोल रहे हो तो गलत है, ये 3 टर्म्स है। वही मैं समझाना चाहता हूं कैसे, अगर पहले सबको अरेंज करके देखते हैं, अरेंज करने का मतलब अगर प्लस माइनस का साइन है तो सेम वेरिएबल आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, या सेम कांस्टेंट होते हैं तो आपस में प्लस माइनस होता है, सेम वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ लेते हैं। तो देखो यहां पे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो देखो ये कांस्टेंट, ये 13 और 2 15 हो गया, x वाले में ही प्लस होगा या माइनस होगा, x वाला और कोई है ही नहीं तो x ही रह गया, y वाले में ही प्लस माइनस होगा, y वाला कोई और है ही नहीं तो y रह गया। तो यहाँ पे आप देखो इस बेस पे ये कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है। तो अब हम क्वेश्चन में जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो मैंने टर्म्स बताई आपको, तो क्वेश्चन को जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में अगर वन टर्म हो सिंगल पॉलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर एक ही एक ओनली वन टर्म अगर केवल एक ही टर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इफ 2 टर्म्स हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बायो का मतलब 2 होता है, बाइनोमियल। 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। टर्म में बता चुका हूं, इकट्ठा करके पहले देख लेते हैं कि वो वैल्यू सॉल्व तो नहीं होगी। यहां देखो x वाले में x वाला ही प्लस हो सकता था, कुछ हो नहीं सकता, y में y वाला, तो ये 2 टर्म है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल है। 2 टर्म्स मींस बाइनोमियल्स। ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। ये कितना है, ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। तो इस बेस पे आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में पता चल गया। किसी ने कुछ पूछना अब तक के बारे में, कोई बात पूछनी हो जितना मैंने करवाया हो उससे रिलेटेड? कुछ तो पूछ, मतलब सर बोल रहे थे कि अब भाव नहीं कर रहे, फिर ये सेंड कर। कौन, अरमान है? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछो, और अगर यहाँ नहीं पूछ सकते हो तो अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हालांकि हम क्वेश्चन नंबर अभी 3 पे ही पहुंचे हैं, और हमने उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखी हैं जिससे हमारा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम वो कर लेंगे। देखो एक होता है पावर और एक होती है डिग्री। अब मैं आपसे दोनों में फर्क बताता हूं। डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन की जब उसको अरेंज कर लेते हैं तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। देखो फिर से मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको, 2x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x।
अब मुझे पहले इसको अरेंज करना है। क्यूब वाली कोई और वैल्यू है? नहीं है। स्क्वायर वाली कोई और है? नहीं है। एक्स वाली कोई और है? ये रही। तो इसको पहले इकट्ठा कर लेना है। एक्स वाले का आंसर क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस का 2x आया। इन दोनों में बड़ी वैल्यू प्लस की है और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये भी x है, ये भी x है, इसलिए आपस में प्लस माइनस हो जाएगा। सेम वेरिएबल आपस में प्लस माइनस तो होता है। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस होता है या माइनस होता है, एक्स की क्यूब वाला एक्स की क्यूब वाले के साथ ही प्लस या माइनस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है कोई सा भी, लेकिन प्लस माइनस सेम वेरिएबल वाले ही होते हैं आपस में। तो क्यूब वाला कोई और नहीं था, इसलिए सेम आंसर। स्क्वायर वाला कोई और नहीं था, यही आंसर। एक्स वाला कोई और भी है तो प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3x में से 1x गया, 2x, और पॉजिटिव बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए प्लस का 2x प्लस का 2। अब सबकी पावर चेक करते हैं। सबकी पावर, x की पावर क्या है? क्यूब। इस x की पावर क्या है? स्क्वायर। इस x की पावर क्या है? 1। ये ध्यान रखना, सब में सेम वेरिएबल होना चाहिए। अब आप कहोगे यहां पे तो वो वेरिएबल ही नहीं है, आपने कहा सब में होना चाहिए। x पे क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, x है। अब 2 में तो वेरिएबल है ही नहीं ये x वाला। तो एक चीज का ध्यान रखना, किसी की भी पावर अगर 0 हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। अब बात समझो, 2 के साथ में x लगा रहा हूं, मैंने कहा था x होना चाहिए सबके साथ, और x की पावर अगर मैं 0 लगा दूं तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कभी भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के साथ हम वही वेरिएबल लिख करके उसकी पावर 0 लगा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक और बता रहा हूं, खाली कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाए आपके पास और उसकी डिग्री पूछ ले। मान लो कह दे कि 1000 की डिग्री बताओ। चलो इसको बाद में बताता हूं, पहले मैं इसी क्वेश्चन पे आता हूं। डिग्री मैंने क्या बताया? सबसे बड़ी पावर, किसी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर डिग्री होती है। तो यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 3। तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या हो गई? 3 होगी। दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x की पावर 5। इसकी डिग्री क्या हुई? सब अरेंज है। देखो x वाला कोई और नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला कोई और नहीं है, कांस्टेंट वाला कोई और नहीं है, और x5 वाला कोई और नहीं है। तो अरेंज है ये, मतलब क्या मतलब? अरेंज से मतलब सिंगल से अपनी अपनी पावर वाली वैल्यू है। चाहो तो अरेंज कर सकते हो। अरेंज करने का क्या मेथड होता है? या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, आप उसको भी चाहो तो अरेंज कर सकते हो। पर मुझे यहाँ पे एक नंबर में वैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर देखने की जरूरत है कि सबकी पावर एक ही बार होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स और एक्स दो बार वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहे थे, तो वो एक ही जगह इकट्ठा होना चाहिए। तो देखो जी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर क्या? क्योंकि वेरिएबल की पावर देखनी है तो इसकी पावर 0, क्योंकि यहाँ पे x की 0 होगा, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 5। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 5। तो इस बेस पे मेरा डिग्री क्या हो गया? 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x प्लस 2 की डिग्री बताओ क्या होगी? तो देखो x की पावर क्या है? 1। इसके साथ भी x होना चाहिए, तो x नहीं है तो x की पावर 0 मान लिया मैंने इसके साथ। तो ये पावर 1, ये पावर 0। सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गई? 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 25 की डिग्री बताओ। 25 की डिग्री बताओ। तो चाहे तो आप x वेरिएबल के लिए कर लो, चाहे y वेरिएबल के लिए कर लो। तो अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिखोगे तो उसकी डिग्री क्या, उसकी पावर क्या मानोगे आप? 0। तो 25 x की 0, तो सबसे बड़ी डिग्री पावर क्या हो गई? 0। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 0।
दूसरे लैंग्वेज में मैं कहूं, खाली अगर कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाए अकेला, कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाए अकेला, अगर उसमें पूछे कि डिग्री क्या है तो डिग्री 0 होगी, और पावर पूछे क्या है तो पावर 1 होगा। अब यही आपका पावर और डिग्री में डिफरेंस है, पावर और डिग्री में यही डिफरेंस है। अगर मैं इसकी पावर पूछूं तो इसकी पावर क्या है 1 है, अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या है 0। तो डिग्री किसके लिए अकॉर्डिंग होती है, ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग होती है, डिग्री वेरिएबल के अकॉर्डिंग होती है। तो मेरे ख्याल से डिग्री अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। कहीं से कोई भी कुछ पूछ ले, आप नहीं गलत करोगे, भले दूसरा कर ले, आपको मजा आएगा किसी से पूछ के देखना, तो आपको उससे पूछने में मजा आएगा। आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी बच्चे बेवकूफी करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। तो अब मैं आता हूं, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ये कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपको एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। अब बताओ मोनोमियल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, आपको बताया। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है। तो आपसे तो एक तो ये बात पूछी, दूसरी बात आपसे कह रहा है डिग्री। अभी मैंने बताया डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो आपसे कह रहा है मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो। यानी आपको ऐसी एक टर्म का एग्जाम्पल देना है, ऐसी एक टर्म का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, मीन सबसे बड़ी पावर 35 हो। तो एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मैं आंसर एक आपसे वैसे पूछ के देखता हूं। ये सिंगल ही टर्म हुई ना, इसकी डिग्री मैंने 35, इसकी पावर 35 लिख दी, तो ये मोनोमियल है कि नहीं है? मोनोमियल नहीं है ये, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि डिग्री वाले केस में वेरिएबल होना जरूरी है, डिग्री वाले केस में वेरिएबल होना जरूरी है। इसको आप सॉल्व करके एक कांस्टेंट ही तो आएगा आपके पास, इसको पावर को सॉल्व कर लोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। और यहाँ कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप x या y लगाओगे और उसकी पावर क्या लगाओगे 0, तो इसकी डिग्री क्या हुई 0। तो मेरा मोनोमियल तो हो गया, पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरे क्वेश्चन को। ये वो हो गया मोनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। अगर आपसे बोल दे कि ऐसे मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 0 हो, तो आप कोई सा भी नंबर उठा के लिख सकते हो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, 1000 लिख दो, क्योंकि किसी भी नंबर की डिग्री 0 होती है, उसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होता है। इसका मतलब उसके के साथ x की डिग्री 0 मल्टीपल में। बट मुझसे यहाँ पे कह रहा है मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो, यानी सिंगल टर्म वाली मुझे वो वैल्यू लेनी है, एक टर्म जिसकी सबसे बड़ी पावर 35 हो। तो आप इनमें से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। ये मेरा आंसर नहीं है। पहला आंसर, मान लो मैंने x लिखा, x पे 35 लिख दिया, तो देखो इसकी डिग्री आप बोलोगे 35 है और ये सिंगल टर्म भी है, तो सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल है, और सबसे बड़ी पावर 35 है इसलिए ऐसा मोनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है। कोई जरूरी नहीं आप यही आंसर लिखो, आप आंसर पे वेरिएबल चेंज कर सकते हो। 2y की पावर 35, 2y इसका कांस्टेंट है, तो ये दो टर्म नहीं हुई, कोफिशिएंट है 2y, ये y की पावर 35 का कोफिशिएंट है 2, तो ये टर्म एक ही है, टर्म एक ही है, उसकी सबसे बड़ी पावर 35 है। तो ये भी एक उसका एग्जांपल हो सकता है कि ऐसा हमने मोनोमियल बताया जिसकी डिग्री 35 है। तो पहला क्वेश्चन था मोनोमियल से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन है इसी का बाइनोमियल से रिलेटेड। बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी डिग्री बताई है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी है, क्या हो गया क्वेश्चन। चलो मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है, तुम बुक का क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने मोनोमियल लिया था, बुक का क्वेश्चन नहीं है, बुक क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का है
मैंने मोनोमियल का एग्जांपल लिया आपका ये, जिसकी डिग्री 35 हो, और बाइनोमियल का एग्जांपल ले रहा हूं जिसकी डिग्री मान लो 35 ही है, ले रहा हूं जिसकी डिग्री 35 हो। तो मोनोमियल का बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म, और सबसे बड़ी डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पे, 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल का मतलब पहले दो टर्म लिखूंगा, दो टर्म, ये दो टर्म हो गई मेरी, 2 प्लस एक्स करके भी लिख सकता हूं मैं, y प्लस एक्स करके भी लिख सकता हूं। ये देखिए तो दो वेरिएबल हो गए, सिंगल वेरिएबल में लो, x प्लस एक्स की पावर एक 35 ले ली, एक 20 ले ली। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, दो टर्म हो गई, तो ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गई इसलिए बाइनोमियल हो गया। सबसे बड़ी पावर क्या है, 35, सबसे बड़ी पावर 35 होने की वजह से डिग्री 35 हो गई। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसकी डिग्री 35 है और जो बाइनोमियल है। आपके बुक में दे रखा है क्वेश्चन, उसमें दे रखा है कि आपने ऐसा बाइनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो ये वाला उसको सूट करता है, बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री 35 हो गई। अब आपको क्वेश्चन में आगे बोला है मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो कोई भी सिंगल वैल्यू लिख लो, x हो गया और x की पावर 100 हो गया, तो ये मोनोमियल भी हो गया क्योंकि सिंगल वैल्यू है, सबसे बड़ी पावर 100 हो गई, इसलिए डिग्री 100 भी हो गई। तो ये आपका इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आप थर्ड क्वेश्चन कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछा गया है, तो डिग्री आप बड़े मजे में बता लोगे, आप डिग्री पूछी गई है, डिग्री आप आराम से बता लोगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताओ कि क्वेश्चन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताना जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो। बाकी यहाँ तो खिचड़ी है, माइंड में जो बैठा होगा वो आपकी मेन चीज होगी। यहाँ तो खिचड़ी है, फिर भी याद आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा देखो, हमने यहाँ पे मोनोमियल सीख लिया, बाइनोमियल सीख लिया, ट्राइनोमियल रह गया। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। ऐसा एक ट्राइनोमियल बताना है आपको जिसकी डिग्री 5 हो, ऐसा आपको ट्राइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 5 हो। ट्राइनोमियल डिग्री 5 वाली, इसका मतलब हो गया सबसे बड़ी पावर 5 होनी चाहिए। डिग्री 5 का मतलब सबसे बड़ी पावर 5 होनी चाहिए। और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स। एक ही वेरिएबल में 3 टर्म्स लिख लो जिसकी पावर अलग अलग हो, और एक चाहो तो आप उसके साथ कांस्टेंट भी लिख सकते हो। कांस्टेंट आगे पीछे बीच में कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांस्टेंट लिख लिया मैंने, मान लो 100, प्लस का साइन माइनस का साइन कुछ भी लगा सकते हो 3 टर्म बनाने के लिए। यहां पे ले लिया मैंने x की पावर 5 और यहां पे ले लिया मैंने x की पावर 2, तो इस ये 3 टर्म हो गई, प्लस माइनस अगली टर्म वो चालू होती है, 3 टर्म हो गई। और इसकी डिग्री भी क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। तो ट्राइनोमियल हो गया 5 डिग्री वाला। ये ध्यान रखना, आप वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिख लो मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 4x² माइनस 5x की 5 प्लस 100 लिख लिया। तो अब डिग्री जो चेक, पावर जो चेक करते हैं, वेरिएबल की चेक करते हैं ओनली। x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 5, यहाँ x नहीं है तो x की पावर क्या है 0, तो सबसे बड़ी पावर क्या है x की 5। तो ये एक ऐसा ट्राइनोमियल हो गया हमारा जिसकी डिग्री 5 है। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बट आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप आराम से उसका आंसर दे लोगे। तो मैं समझता हूं आपको ये चीजें आ गई हैं। अब हम आज के लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमने सीखा था पॉलिनोमियल टर्म वाइज। अभी जो बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये टर्म वाइज था। टर्म वाइज मीन्स सिंगल टर्म है, डबल टर्म है या ट्रिपल टर्म है। तो टर्म वाइज हमने पॉलिनोमियल को चेक किया था।
जो आपसे बातें पूछी जाएंगी, ये 3 बातें पूछी जाएंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल डिग्री वाइज। डिग्री वाइज, डिग्री वाइज में ये ध्यान रखना, अब आपको डिग्री तो समझ में आ गई कि डिग्री होती क्या है, सबको अच्छी तरीके से पता चल गया डिग्री होता क्या है। सबसे बड़ी पावर डिग्री होती है। अब डिग्री पता कैसे चलती है, सारी वेरिएबल की पावर चेक करते हैं तब जाके डिग्री पता चलती है। अब डिग्री वाइज हमारी कुछ चीजें हैं, उसको क्या क्या है कुछ चीजें, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल, x प्लस 2, बताओ इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा y, इसकी पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हो गई। तो इसकी डिग्री 1 है इस इक्वेशन की, तो जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, चाहे उसमें 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो। दूसरा, ये मैं क्या बता रहा हूं, डिग्री वाइज पॉलिनोमियल बता रहा हूं आपको। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर क्लास कब खत्म होगी? हमारे फोन की बैटरी डाउन हो रही है सर। हाँ, अच्छा बस बस ये कंप्लीट करके बता देता हूं, ये कंप्लीट करके जल्दी जल्दी बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक है। एग्जांपल, x² माइनस x प्लस 2, देखो इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। u का स्क्वायर, डिग्री क्या है? 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। डिग्री क्या है? 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, ये सब पॉलिनोमियल है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर रूट पे आ जाए भाई, पॉलिनोमियल नहीं होगा फिर वो। पॉलिनोमियल पहले पहचान लोगे आप। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला, डिग्री 3 वाला। एग्जांपल, x प्लस 2x² प्लस x की क्यूब, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, इसलिए डिग्री 3 है, इसलिए यह क्यूबिक है। u की क्यूब एक ही वैल्यू है बट सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 है, इसलिए यह क्यूबिक है। थर्ड, u प्लस u की क्यूब, यह क्यूबिक है। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 हो, डिग्री 4 हो, वो बाई क्वाड्रेटिक है। एग्जांपल, x प्लस 3x² माइनस x की पावर 4, सबसे बड़ी यहां 1 है, ये 2 है, ये 4 है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है, तो इसलिए बाई क्वाड्रेटिक है ये। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी टर्म 1 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, आपको सबसे बड़ी डिग्री चेक करनी होती है। सबसे बड़ी डिग्री के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब रह गया हमारा कांस्टेंट, फिफ्थ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी? 0।
डिग्री क्या होनी चाहिए 0। तो हम इसके एग्जाम्पल हम कई ले चुके हैं। अगर 2 की पावर 35 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल लूंगा मैं तो उसकी पावर तो 0 ही मानूंगा। अगर x लिया तो उसकी पावर 0, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 0। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा 35, ओनली 35, कोई वेरिएबल है नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आज हमने जो जो चीजें सीखी उसको आप लोग ध्यान से रखना, ये तुम्हें आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इस बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठा के कोई भी पूछ ले, आप आराम से बता सकते हो। और कई चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं क्लियर रहती होंगी, कभी आप कंफ्यूज होते होंगे, तो वो आपको आ गई है। क्लास आज की ओवर हो गई है। अब आपने किसी ने अपने कोई डाउट्स पूछना है तो पूछ लो। बैटरी जिसकी डाउन हो गई है वो व्हाट्सएप पे अभी थोड़ी देर बाद पूछ सकता है फोन चार्ज करके, और बाकी किसी बच्चे ने अगर पूछना है तो पूछ सकता है। जो भी आज का पढ़ाया है वो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं, पॉलिनोमियल समझा दूं? पॉलिनोमियल बेटा, पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल, पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल, क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। ओके सर। क्लियर बेटा सबको? कुछ नहीं पूछना? चलो मैसेज देके बता देना कितना समझ में आया, 100%, 90% या क्या समझ में नहीं आया। मैसेज देके मुझे अभी बता दो कि हमें यह चीज समझ में नहीं आई, वो मैं दोबारा समझा दूंगा।